पेट वेट टाउन में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे इंजेक्शन क्यूरेक्स के बारे में। ये हाइस्टर कंपनी का आता है। ये जो इंजेक्शन है कौन कौन से पशुओं में, किन बीमारियों में और इसकी डोज क्या रहती है और रिपीट अपन कितने दिनों बाद कर सकते हैं, तो आज इसी पे बात करेंगे। तो दोस्तों आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि जैसे भी कोई वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपको उसकी जानकारी मिल सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये हाइस्टर कंपनी का जो क्यूरेक्स इंजेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है। इंपॉर्टेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी जो कंपोजिशन है बहुत ही अलग है, बहुत ही रेयर कंपोजिशन है। इसके अंदर दो तरह के इंजेक्शन एक के अंदर होते हैं। पहला है इसके अंदर कीटोप्रोफेन और इनरोफ्लॉक्सासिन। सबसे पहले इसके अंदर का जो कंपोजिशन जान लेते हैं। इसके अंदर इनरोफ्लॉक्सासिन 100 mg होता है जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है। ये लगभग सभी प्रकार के जो बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, सभी प्रकार के जो मिक्स इन्फेक्शन के बैक्टीरिया है उनको ये किल करता है। और दूसरा इसके अंदर क्या है, कीटोप्रोफेन है। कीटोप्रोफेन है जो एक तरह से एनाल्जेसिक है, जो पेन किलर का काम करता है, एंटी पायरेटिक है जो फीवर है जो उसको कम करने का काम करता है, और एंटी इन्फ्लामेटरी भी है। तो दोस्तों इसके जो अंदर की जो कंपोजिशन है इसका ये हो गया। इसलिए क्या है कि इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट इंजेक्शन मैं इसलिए बोल रहा हूँ, शायद ही ऐसी कोई कंपनी होगी जो इस तरह के जो कंपोजिशन में इंजेक्शन जिसका आता हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये इंजेक्शन है कौन कौन से पशुओं में यूज़ कर सकते हैं। ये जो इंजेक्शन है रूमिनेंट एनिमल्स हैं उनमें अपन यूज़ कर सकते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, कैमल है, इनमें अपन यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो इंजेक्शन है कौन कौन सी बीमारियों में अपन जो रूमिनेंट एनिमल्स को अपन दे सकते हैं। अगर क्या है कि गाय भैंस है उसको मैस्टाइटिस हो गया है, एक्यूट मैस्टाइटिस हो गया है, तो उस कंडीशन में क्या है कि इस इंजेक्शन को अपन दे सकते हैं। और ये जो इंजेक्शन है मैस्टाइटिस में कभी कभी क्या है कि अडर पे स्वेलिंग आ जाती है, वहाँ पे काफ़ी सूजन हो जाती है। तो इसके अंदर कीटोप्रोफेन है, एंटी पायरेटिक और एनाल्जेसिक जो इसकी प्रॉपर्टी रहती है, तो ये क्या है कि उसकी स्वेलिंग को भी कम करेगा और जो बैक्टीरिया है उसको भी किल करेगा और मैस्टाइटिस जो क्योर कर देगा। दूसरा क्या है कि सर्दी खांसी में अगर जानवर को सर्दी लग जाती है उस कंडीशन में भी इसको उपयोग कर सकते हैं। जैसे भेड़ बकरियों में कभी कभी देखते हैं कि नाक से बहुत ज़्यादा उनके डिस्चार्ज आता रहता है, बहुत ज़्यादा, तो उस कंडीशन में भी अपन भेड़ बकरियों को दे सकते हैं। और भेड़ बकरियों में इस इंजेक्शन के अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। और नेक्स्ट जो है कि सर्जरी के बाद अगर कोई घाव है, चोट लग गई है, तो उस कंडीशन में वहाँ के दर्द को कम करने के लिए, वहाँ के इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, जल्दी जो घाव है वो हील हो जाए, उसको कम जो हीलिंग के लिए अपन इसको इंजेक्शन को दे सकते हैं। और दूसरा क्या है कि रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक इन्फेक्शन है उसमें यूज़ कर सकते हैं। आरओपी के केस में अपन यूज़ कर सकते हैं। अगर गाय भैंस को कई बार क्या होता है कि उसको यूट्राइन इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या है कि जो गाय भैंस को पेशाब करने में परेशानी होती है, पीछे की तरफ झुक के फिर वो पेशाब करता है, उस तरह का अगर कोई इन्फेक्शन हो, जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी अपन इस इंजेक्शन को दे सकते हैं। मिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन है किसी भी प्रकार का, तो उसमें भी अपन इस इंजेक्शन को दे सकते हैं। जानवर को किसी प्रकार का दर्द है, अगर जो गाय भैंस है या बकरी है वो लगड़ा कर चल रही है, तो उस कंडीशन में भी अपन इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थे कि इसके उपयोग क्या क्या उपयोग है। अब बात करते हैं कि ये जो क्यूरेक्स इंजेक्शन है इस इंजेक्शन का रूट क्या है। दोस्तों इस इंजेक्शन का जो रूट है वो है IM रूट है। सिर्फ़ और सिर्फ इसको इंट्रामस्कुलर ही यूज़ करना है। तो आप एक पशु चिकित्सक की देखरेख में ही इस इंजेक्शन का उपयोग करें ताकि आप इसके अच्छे रिजल्ट ले सकें। और दूसरा जो है दोस्तों, ये जो इंजेक्शन इम्पोर्टेंट मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि ये जो इसका जो कंपोजिशन जो है वो बहुत रेयर कंपोजिशन है। और इसमें जहाँ पे जो एनिमल को अपने एंटीबायोटिक भी देते हैं, उसको पेन किलर भी देते हैं, तो उसको 2 बार प्रिक करना पड़ता है एनिमल के, जिससे क्या है एनिमल भी परेशान होता है और आपको भी थोड़ी परेशानी उठानी पड़ती है जो प्रैक्टिशनर है। तो इसमें क्या है कि एक ही प्रिक में ये इंजेक्शन जानवर को इंजेक्ट हो जाएगा। अगर गाय भैंस है, अब बात करते हैं डोज की। अगर गाय भैंस है तो उसका 400 kg से ऊपर बॉडी वेट है तो 30 ml इसको पूरा देना है। अगर भेड़ बकरियों में यूज़ कर रहे हैं अपन इस इंजेक्शन को, तो उस कंडीशन में अपन को क्या करना है, 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट के हिसाब से अपन ये इंजेक्शन देना होगा। दोस्तों अब बात करते हैं इसके विड्रॉल पीरियड की। इस इंजेक्शन को लगाने के बाद जो दूध में इसका असर रहेगा वो 7 दिन तक रहेगा। और जो मीट पर्पस के लिए जो एनिमल पाले जा रहे हैं उनके जो मीट में है वो इस इंजेक्शन का असर जो रहेगा 28 डेज़ तक रहेगा।
और दोस्तों ये जो इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो है कि ये 30 ml की वायल में आता है और 100 ml की वायल में आता है। धन्यवाद दोस्तों।